स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूरोप में वाणिज्यवाद। 16वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच यूरोपीय देशों के द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई उन्हें वाणिज्यवाद कहा गया है। इस दौरान यूरोप के देशों में व्यापार वाणिज्य के नियम इस प्रकार से निर्धारित किए गए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने लिखा है कि वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है जो सरकार की आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने की नीति को प्रदर्शित करता है। वाणिज्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वाणिज्यवाद को अंग्रेजी में मर्केंटिलिज्म के नाम से जाना जाता है, जबकि फ्रांस में इस विचारधारा को कोलबर्टवाद और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में वाणिज्यवाद को कैमरलिज्म के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यवादी नियम राज्य के द्वारा और राज्य के लाभ के लिए निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था के कारण वाणिज्यवाद को राज्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज विद्वान विलियम कनिंघम ने द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने वाणिज्यवाद को शक्ति की प्रणाली बताया। वाणिज्यवाद के द्वारा हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जर्मन विद्वान गुस्ताव स्मोलर ने फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन नामक पुस्तक में वाणिज्यवाद को एकीकरण करने वाली प्रणाली के रूप में उल्लेख किया है। इन्होंने बताया है कि वाणिज्यवाद नीति का सार स्थानीय नीति के स्थान पर राष्ट्रीय नीति को लागू करके समाज और राष्ट्र का पुनः निर्माण करना है। इस प्रकार वाणिज्यवाद के अर्थ के रूप में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 16वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच यूरोप के देशों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उन्हें वाणिज्यवाद कहा गया है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। अब है वाणिज्यवाद के लक्षण अथवा वाणिज्यवाद की क्या क्या विशेषताएं थी। पहला पॉइंट है राज्य द्वारा आर्थिक नियम बनाना। वाणिज्यवाद का प्रमुख सिद्धांत यह था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में आर्थिक नियम बनाए जाएं। कुछ वाणिज्यवादी मानते थे कि देश के उद्योगों, कृषि और व्यापार पर देश का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और प्रत्येक देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे नियम बनाए जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और समाज का भी भला हो। वाणिज्यवाद का दूसरा लक्षण है राज्य का आर्थिक एकीकरण। किसी देश की सरकार की ओर से आर्थिक एकीकरण के प्रयास करने चाहिए। राज्य को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय करों को हटाकर राष्ट्रीय कर लगाए जाने चाहिए। देश में एक समान मुद्रा और एक समान माप तोल प्रणाली प्रचलित की जाए। व्यापार वाणिज्य और उद्योग संबंधी एक समान नियम ही लागू किए जाने चाहिए। सड़कों और नहरों का निर्माण करके उन्हें एक दूसरे से मिलाया जाए। इस प्रकार राज्य का आर्थिक एकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वाणिज्यवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जोर दिया। उनका यह मानना था कि विदेशी व्यापार राज्य की धन दौलत में वृद्धि करने का एक प्रमुख साधन है। विदेशी व्यापार के द्वारा हम दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाकर अपने देश की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और यूरोप के अनेक देशों ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक बल दिया। वाणिज्यवाद का नेक्स्ट लक्षण है अनुकूल व्यापार संतुलन। वाणिज्यवादियों का मानना था कि व्यापार अपने देश के पक्ष में होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो और अपने जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं उनको अधिक से अधिक दूसरे देशों में भेजा जाए, निर्यात किया जाए और अन्य देशों की जो वस्तुएं हैं उनको कम से कम अपने देश में मंगाया जाए, आयात किया जाए। हम तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब हम निर्यात अधिक करें और आयात कम। नेक्स्ट है सोने चांदी का संग्रह। वाणिज्यवादियों ने सोने चांदी के एकत्र करने पर अत्यधिक जोर दिया। इनका मानना था कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह करना चाहिए। इस देश के पास जितना अधिक खजाना होगा वह उतना ही अधिक संपन्न होगा। वाणिज्यवादियों का प्रमुख नारा था अधिक सोना, अधिक धन और अधिक शक्ति। प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक विलियम पेटी ने कहा है कि सोना और चांदी न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील है। इनको कहीं भी और किसी भी समय संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार वाणिज्यवाद के दौरान यूरोप में विभिन्न सरकारों के द्वारा कीमती धातुओं के इकट्ठा करने पर बल दिया गया। इसे बुलियनवाद के नाम से जाना जाता है। जिस देश के पास जितनी अधिक कीमती धातुएं होती थी वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। नेक्स्ट है राज्य के उद्योगों की रक्षा। देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि देश के उद्योगों को प्रोत्साहन दे, उद्योगों और उद्योगपतियों की रक्षा करे। देश में कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन किया जाए। विदेशों में तैयार जो सामान है
उसके आयात पर या तो प्रतिबंध लगाए या कर के रूप में नियंत्रण स्थापित करे। देश के उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों के देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। कच्चा माल, मशीनें और औजार निर्यात न किए जाएं। देश के लोगों को अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। इस प्रकार इन उपरोक्त नियमों के द्वारा हम उद्योगों की रक्षा कर सकते हैं और उनको बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद। वाणिज्यवादियों का मानना था कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए देश को उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, जहां से हम अधिक से अधिक कच्चा माल प्राप्त कर सकें और अपने देश में निर्मित तैयार सामान अधिक से अधिक वहां बिक्री कर सकें। वाणिज्यवाद की नेक्स्ट विशेषता है राज्य को शक्तिशाली बनाना। वाणिज्यवादियों का मानना था कि वाणिज्यवाद के द्वारा हम अधिक से अधिक धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि उस धन से शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जा सकता है और युद्धों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस धन से हम विदेशियों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं किराए पर प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण थे। 16वीं सदी में यूरोप में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए जिन्होंने वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। ये सामंत शक्तिशाली थे और प्रशासन की सभी शक्तियों का प्रयोग करते थे। सामंतवादी व्यवस्था की कमियों के कारण यूरोप के मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में राज्यों के बढ़ते हुए नियंत्रण का समर्थन किया, क्योंकि यह वर्ग भी व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहता था। 16वीं से 18वीं सदियों के बीच इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और स्पेन आदि देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इन शासकों ने अपने अपने देशों के व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए प्रयास किए और अनेक युद्धों के द्वारा अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। वाणिज्यवाद के उदय का नेक्स्ट कारण है पुनर्जागरण आंदोलन। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोप के विभिन्न देशों में एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया गया जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इससे लोग तर्कशील और भौतिकवादी बन गए। अब वर्तमान जीवन को सुखी और सुविधा संपन्न बनाने का प्रयास करने लगे। सुविधा प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता बढ़ी और उस धन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवसायों का प्रचलन हुआ और इससे वाणिज्यवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट कारण है धर्म सुधार आंदोलन। चर्च के पास अत्यधिक संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण ईसाई धर्म में बुराइयां प्रवेश कर गई और इन बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से यूरोपीय देशों में धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। चर्च की आलोचना की जाने लगी और पोप के विलासी जीवन की भी आलोचना की गई और उसकी सर्वोच्च सत्ता को भी चुनौती दी जाने लगी। अब मानव ने अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क पर जोर देना शुरू कर दिया। व्यक्तिवाद को बल मिला और मानव आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा। वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता हुई, जिस कारण विभिन्न व्यवसायों का प्रचलन हुआ और वाणिज्यवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट कारण है भौगोलिक खोजें। 15वीं सदी तक यूरोप के अनेक देशों में हल्के जहाज बनने लगे, नाविकों को प्रशिक्षित किया जाने लगा, अनेक नाविक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए। कंपास के आविष्कार से समुद्री यात्रा सुरक्षित और आसान हो गई। इन नाविकों ने जोखिम भरी यात्राएं करके अनेक स्थानों की खोजें की, वहाँ पर बस्तियाँ बसाई, उपनिवेश स्थापित किए। इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव डियाज ने 1486 में अफ्रीका के दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा। स्पेन के निवासी कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आसांतरित होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा। स्पेन का निवासी फर्डिनेंड मैगलन दक्षिणी अमेरिका का चक्कर काटते हुए फिलीपींस पहुंचा। इटली के निवासी जॉन कैबट ने कनाडा की खोज की। वाणिज्यवाद के उदय का नेक्स्ट कारण है जनसंख्या में वृद्धि। 15वीं-16वीं सदी में यूरोप के अनेक देशों में जनसंख्या वृद्धि हुई। इस जनसंख्या वृद्धि से सस्ती मजदूरी उपलब्ध हो गई और वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे व्यापार वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा मिला और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन। नेक्स्ट कारण है मुद्रा प्रचलन और बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा के प्रचलन से क्रय विक्रय अथवा वस्तुओं के लेन देन में आसानी हुई और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के विकास से व्यापारियों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों को सुविधा हुई, उनकी संपत्ति को सुरक्षा मिली और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है वाणिज्यवादी विचारकों का योगदान। अनेक वाणिज्यवादी विचारकों ने विचारधारा का प्रचार किया और वाणिज्यवाद के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई।
मैकियावली ने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य को अपनी भौतिक और सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोदिन और अंग्रेज थॉमस हॉब्स राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा और संपन्नता के समर्थक थे। जीन बोदिन का मानना है कि राज्य व्यक्ति और कानून से ऊपर होता है, इसलिए राज्य की शक्ति को बल मिला और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। थॉमस मून इंग्लैंड का निवासी था। इसने इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अपने वाणिज्यवादी विचार इसमें प्रस्तुत किए। इस पुस्तक को वाणिज्यवाद की गीता के नाम से जाना जाता है। इसे वाणिज्यवाद की एक प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक माना जाता था और थॉमस मून को ब्रिटिश वाणिज्यवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता था। नेक्स्ट है एंटोनियो सेरा, जो इटली का अर्थशास्त्री था। इनका कहना था कि कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ भी अनिश्चित होते हैं, इसलिए उद्योगों की वृद्धि की नीति पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जेबी कोलबर्ट, जो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का वित्त मंत्री था। इसने फ्रांस में वाणिज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद के नाम से जाना जाता है। इसने व्यापार की विधियों और क्रियाओं के बारे में नियमों का संग्रह कोड ऑफ कॉमर्स तैयार करवाया, अपने देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सुझाव दिया कि अत्यधिक मात्रा में उत्तम किस्म का माल तैयार किया जाए, सड़कों और नहरों का निर्माण किया जाए, अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, शक्तिशाली जल बेड़े का निर्माण किया जाए और गिल्डों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है फिलिप वॉन हॉर्निक, यह ऑस्ट्रिया का अर्थशास्त्री था। इसका मानना था कि देश में सभी उपयोगी कृषि उत्पादनों को प्रोत्साहन दिया जाए, सोने चांदी के भंडार खोजे जाएं, देश में अधिक से अधिक कच्चा माल तैयार किया जाए, लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए अपने देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। इनके वाणिज्यवादी संबंधी विचार ऑस्ट्रिया और जर्मनी में कैमरलवाद के नाम से जाने जाते हैं। कैमरल का अर्थ है शाही कोष। नेक्स्ट है चार्ल्स डेवनांट, जो अंग्रेज वाणिज्यवादी विचारक था। इनका कहना था कि यदि सोने चांदी का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो वह अधिक भोजन की तरह हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है सर विलियम पेटी, जो राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्हें एडम स्मिथ और रिकार्डो का अग्रगामी माना जाता है। इनके अनुसार श्रम और भूमि धन के स्रोत थे, परंतु उन्होंने भूमि की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया। श्रम को संपत्ति का पिता और भूमि को संपत्ति की माता कहा। अब है वाणिज्यवाद का पतन। क्या कारण थे कि वाणिज्यवाद का पतन हो गया? यूरोप में वाणिज्यवाद 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 सदियों तक प्रचलित रहा, लेकिन 18वीं सदी में इसमें जो कमियां थी वो सामने आने लगी और वाणिज्यवाद का पतन हो गया। वाणिज्यवाद के पतन का पहला कारण है संकीर्ण वाणिज्यवादी विचारधारा। वाणिज्यवाद स्वार्थी राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें वाणिज्यवादी देश केवल अपने ही देश के आर्थिक हितों की रक्षा पर बल देते थे। वाणिज्यवादी सरकारों ने अपने अपने देशों में अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति पर जोर दिया। इन्होंने निर्यात पर अधिक बल दिया और आयात को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर इस पर भारी कर लगा दिए। इस प्रकार संकीर्ण वाणिज्यवादी विचारधारा के कारण यूरोप के देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और ये देश व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इन कारणों से वाणिज्यवाद को हानिकारक माना जाने लगा और वाणिज्यवाद का पतन हो गया। वाणिज्यवाद के पतन का अगला कारण है सोने चांदी के संग्रह पर अधिक बल देना। वाणिज्यवादी देशों ने अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक सोने चांदी के संग्रह पर बल दिया। सभी यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करने की होड़ लग गई। सोने चांदी को ही वास्तविक संपत्ति मान लिया गया। जिनके पास अधिक सोना और चांदी एकत्र हुआ, ये अनैतिक, विलासी और भ्रष्ट हो गए, जनता का शोषण करने लगे। बाद में सोना चांदी की मुद्रा के स्थान पर कागज की मुद्रा का प्रचलन हुआ और अन्य मजबूत धातुओं की खोज हुई, जिसके कारण वाणिज्यवाद का पतन हो गया। वाणिज्यवाद के पतन का अगला कारण है नए विचारों का उदय। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में नए विचारों का उदय हुआ और वाणिज्यवाद के पतन में इन नए विचारों ने प्रमुख भूमिका निभाई। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने वाणिज्यवादी नीतियों की आलोचना की। इन्होंने सरकारों द्वारा आंतरिक और विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाए गए उनकी आलोचना की और स्वतंत्र व्यापार का इन्होंने समर्थन किया। इनका मानना था कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति द्वारा व्यापार का अधिक विकास किया जा सकता है, इसलिए राज्य को व्यापार पर प्रतिबंध न लगाकर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इंग्लैंड के विद्वान लॉक ने
वाणिज्यवाद के सिद्धांतों पर प्रहार करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। फ्रांस में क्वेसने, गोरने और तुर्गो आदि विद्वानों ने वाणिज्यवादी सिद्धांतों की आलोचना की। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। इस प्रकार नए विचारों के उदय ने वाणिज्यवाद के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ना। वाणिज्यवाद के समय व्यापार और उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया, जिस कारण कृषि और कृषक दोनों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि इस समय कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। फ्रांसीसी विद्वान क्वेसने भूमि को ही धन का एकमात्र साधन स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने कृषि और कृषकों की दशा सुधारने पर जोर दिया। कृषि के महत्व को स्वीकार किया गया और वाणिज्यवाद का धीरे धीरे पतन हो गया, उसकी कमजोरियां उजागर हो गई। वाणिज्यवाद के पतन का नेक्स्ट कारण है मजदूरों का शोषण। वाणिज्यवादी देशों ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण किया। इस व्यवस्था में मजदूरों से अधिक काम लिया जाता था। मजदूरों को उतनी ही मजदूरी दी जाती थी जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। मजदूरों ने इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेक्स्ट कारण है उपनिवेशों का शोषण। वाणिज्यवादियों ने अपने देश की समृद्धि के लिए, अपने देश की मजबूती के लिए उपनिवेश स्थापित किए और उन उपनिवेशों पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाए। उनसे सोना, चांदी और धन प्राप्त करने का प्रयास किया। वाणिज्यवादी देशों ने हर प्रकार से इन उपनिवेशों का शोषण किया, लेकिन इन उपनिवेशों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की। 1776 ईस्वी में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया। बाद में धीरे धीरे अन्य देशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन चले और वाणिज्यवाद का पतन हो गया। वाणिज्यवाद के पतन का नेक्स्ट कारण है पूंजीवाद का उदय। 18वीं और 19वीं सदी के बीच यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ। अनेक संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना हुई, जिन्होंने वाणिज्यवाद के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। अब है वाणिज्यवाद के प्रभाव या वाणिज्यवाद का महत्व। वाणिज्यवाद यूरोप में लगभग 3 शताब्दियों तक प्रचलित रहा। इसने यूरोप और संसार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। पहला प्रभाव है सामंत व्यवस्था की दुर्बलता। वाणिज्यवाद ने मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को कमजोर कर दिया, क्योंकि सामंती व्यवस्था में भूमि और भूमिपतियों को अधिक महत्व दिया जाता था, जबकि वाणिज्यवाद में व्यापार और व्यापारियों को अधिक महत्व दिया गया। वाणिज्यवाद के समय विभिन्न देशों की सरकारें भूमि कर से कम, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य से अधिक आय प्राप्त करने लगी। इस कारण समाज में व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव बढ़ा और सामंतों की स्थिति दुर्बल हो गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। वाणिज्यवाद ने यूरोप के देशों और उनके राजाओं को शक्तिशाली बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। विभिन्न राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि हुई, उनका आर्थिक एकीकरण हुआ। इस धन के द्वारा विभिन्न देशों के राजाओं ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है व्यापार एवं उद्योगों का विकास। वाणिज्यवाद के कारण विभिन्न यूरोपीय देशों में व्यापार और उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हुई। नेक्स्ट है उपनिवेशों की स्थापना। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस आदि वाणिज्यवादी देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के महाद्वीपों में उपनिवेशों की स्थापना की। नेक्स्ट है यूरोपीय देशों के बीच शत्रुता। वाणिज्यवादी सिद्धांतों के कारण अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं और उपनिवेश प्राप्त करने के लिए इन देशों के बीच शत्रुता स्थापित हो गई। इस कारण इनके बीच अनेक युद्ध लड़े गए। नेक्स्ट प्रभाव है आर्थिक कार्यों का महत्व। वाणिज्यवाद के कारण यह मत प्रचलित हो गया कि आर्थिक कार्य ही राष्ट्रीय नीति का मूल आधार होने चाहिए। न्यूमैन नामक विद्वान ने लिखा है कि ये वाणिज्यवादी ही है, न कि एडम स्मिथ, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के आध्यात्मिक अग्रगामी हैं। वाणिज्यवाद का नेक्स्ट प्रभाव है यूरोपीय सभ्यता का प्रसार। वाणिज्यवाद के कारण विश्व में यूरोपीय सभ्यता का प्रसार हुआ। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। वहाँ पर यूरोपीय भाषाएं, ईसाई धर्म, शासन की विभिन्न पद्धतियाँ, पोशाक और व्यवहार के तौर तरीकों का प्रचार हुआ। स्टूडेंट्स, ये था वाणिज्यवाद का अर्थ, वाणिज्यवाद की विशेषताएं, वाणिज्यवाद के उदय के कारण, वाणिज्यवाद के पतन के कारण और वाणिज्यवाद का महत्व। थैंक यू।